हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि गैर अक़वाम में शादी करना कितना सख्ती से मना किया गया है और आज हम लोग क्यों गैर अक़वाम में शादी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी ख़बरें, बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी हमारी बहनें बेटियां, ये ज़्यादातर गैर अक़वाम में शादी क्यों कर रही हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो हमें ये वजह ही जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों है, और इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं। क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तो फिर हम इसकी वजह भी जान लेंगे कि हमें क्यों मना किया गया है, और अगर हम ये शादी कर रहे हैं तो इसका नुकसान क्या है और इससे खुदा कितना नाराज़ होता है। खुदा ने ये हुक्म दिया है कि आप गैर अक़वाम में शादी ना करो। ऐसा अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने आप का पता नहीं कि हम कौन हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें जानने की ये ज़रूरत है कि हम कौन हैं। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि हमें क्यों गैर अक़वाम में शादी करने से मना किया गया है, और तीसरी बात हम ये जानेंगे कि हम अगर गैर अक़वाम में शादी कर लेते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। क्योंकि दुनियादारी के मुताबिक जो नताइज हैं वो तो बहुत से लोगों के सामने हैं, बहुत से लोग उन नताइज को जानते हैं, और बहुत सी हमारी बहनें बेटियां इस बात को जानती हैं कि फ़लाँ लड़की ने एक गैर कौम के लड़के से शादी की तो उसका फ्यूचर क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उससे क्या क्या काम करवाए जाते हैं, उससे गलत कामों में धकेला जाता है। तो ये हमारी बहुत सी बहनें बेटियां जानती हैं, लेकिन बावजूद इसके वो गैर अक़वाम में क्यों जाती हैं। हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी गैर कौम की लड़की से बात करके देखिए कि आप फलां मज़हब में चली जाओ और शादी कर लो, वो आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो आप क्यों अपने बच्चों को ऐसी तालीम नहीं देते? मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हमें यह जानने की ज़रूरत है। लोग कलाम मुक़द्दस से सीखते हैं, बाइबल मुक़द्दस से ली हुई तालीम लोग इतनी सख्ती से मान रहे हैं, गैर अक़वाम के लोग, लेकिन हम मसीही कहाँ हैं? हमें क्यों इन बातों का पता नहीं है? हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम में से बहुत से मसीही बहन भाई हैं जिनको 10 अहकाम का ही पता नहीं है, उनको 10 अहकाम आते ही नहीं है। तो ये क्यों ऐसा है? हमें तालीम नहीं दी जा रही, इसलिए हमारे बच्चे गैर अक़वाम में जा रहे हैं, वो गैर अक़वाम में शादी करना पसंद कर रहे हैं। उनको बताया नहीं जा रहा कि गैर कौम में शादी करना कितना सख्त गुनाह है, खुदा ने कितनी सख्ती से इन बातों को मना किया है, लेकिन लोग समझाने की बजाय उनके निकाह कर रहे हैं और बाद में आके अपोलोजाइज कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। आपको खादिम बनाया गया है, आपको चरवाहे बनाया गया है, क्यों भेड़िए बन के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? बाद में आके कहते हैं मैं दिल आज़ारी हुई है लोगों की तो मैं उनके से माफ़ी मांगता हूँ। ये कौन सी माफ़ी है? क्या आपने कलाम मुक़द्दस को नहीं पढ़ा कि गैर कौम में शादी सख्ती से मना किया गया है और उसका अंजाम भी बताया गया है? तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आप होशियार हो जाओ, आप खुद कलाम मुक़द्दस को पढ़ो, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे हम ऐसे भेड़ियों के हत्थे चढ़ते रहेंगे। क्योंकि उस इंसान को देखिए, उसने उनका निकाह कर दिया, उनकी शादी कर दी, और एक वहां पे खड़े होके जहां पे खुदावंद का नाम लिया जाता है, उसकी इबादत की जाती है, वहां पे खड़े होके उसने पता नहीं क्या कुछ उनकी रसूमात की हैं। तो आज हमें यह जानने की जरूरत है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप खुद जाग जाओ, क्योंकि आपको जागने की जरूरत है, आपको कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी तालीम भी दे रहे होते हैं कि ना हमवार जुए में मत जुतो, लेकिन वो बता नहीं हो रहे होते कि ना हमवार जुआ है क्या। आज हमें यह जानने की जरूरत है, क्योंकि तौरात शरीफ में भी जब आप देखते हैं, अंबिया के सहाइफ में भी देखते हैं, तो वहां पे गैर अक़वाम में शादी करने से मना किया गया है। तो गैर अक़वाम का हमें तभी पता चलेगा जब हमें अपनी कौम का पता चल जाएगा। तो हमें अपनी ही कौम का नहीं बताया जा रहा कि हम किस कौम से हैं, तो हमें गैर अक़वाम का कैसे पता चलेगा? आज हम कलाम मुक़द्दस से यही जानेंगे कि हमें कम से कम अपने बारे में तो बताया जाए, हमें हमारा तो इंट्रोडक्शन हो कि हम कौन हैं।
आज हम कलाम अक़दस की रोशनी में इस बात को जानेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भेड़िए निकल खड़े हुए हैं जो कि भेड़ों में ऐसे जाके घुल मिल गए हैं कि वो बेचारी भेड़ों को इतना, वो एक तो पहले ही कुछ कम इल्म होती हैं, और दूसरा वो अपनी मर्जी से उनको इल्म दे के, उनको ऐसी तालीम दे के उसको पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो कलाम अक़दस के मुताबिक आज हम ये जानेंगे। हम पहले ये जान लेते हैं कि उस शख्स ने जिसने वो गैर कौम में एक बहन का, एक बेटी का निकाह किया है, तो जिन लोगों के सामने, जिन छोटी बच्चियों के सामने उसने ये निकाह किया है, उन पे क्या तासुर गया है। अब जिन बच्चियों ने, छोटी बच्चियों ने वो देखा है, तो वो अपने माइंड में क्या सेट करके बैठी होंगी। ये लम्हा फिक्रिया है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। सबसे पहले हम गैर कौम, गैर कौम, गैर कौम, ये बहुत लफ्ज़ को जपते हैं, लेकिन हमें अपनी ही कौम का पता नहीं कि हम किस कौम से हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हम किस कौम से हैं, फिर हम अपनी तालीम को जान सकते हैं, फिर हम अपनी शरीयत को जान सकते हैं जो खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जाग जाओ, जाग जाओ, कलाम अक़दस को पढ़ो, कलाम अक़दस की रोशनी में आओ। आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए इसी बात को जानेंगे कि गैर कौम में शादी करने से कलाम अक़दस में क्या इरशाद है कि क्यों ना करो, और इस शादी करने का इंजाम क्या होगा। हालेलुया। हम कलाम अक़दस में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग यशवा की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा से 13वीं आयत मुक़द्दसा तक। कलाम अक़दस में इरशाद है, बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शेरो शिक्र हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिलें, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफ़ा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में कांटों की तरह होंगी, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये मुक़द्दस बुज़ुर्ग यशवा बता रहे हैं, अपना अलविदाई खिताब कर रहे हैं बनी इसराइल कौम से। सबसे पहले हम ये जानें कि हम कौन हैं, हम कौन से कबीले से हैं, हमारा ताल्लुक़ किस कबीले से है, हम किस नबी को, किस खुदा को, किस खुदा की शरीयत को मानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ भाई और बहनों। हम मसीही हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन हमें क्यों ये इब्तदाई तालीम नहीं दी जाती कि हम कौन हैं। हम सिर्फ हमें ये बताया जाता है, कुछ हमारे भाई बहनों ने जिन्होंने कलाम अक़दस से पढ़ा है या जिन्होंने कहीं से सुन लिया है कि हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं। तो शाही काहिनों का फ़िरका भाई ये कौन से कबीले से है, ये किस कौम से लोग हैं, ये जो अपने आप को शाही काहिनों का फ़िरका कह रहे हैं। और ये जो शाही काहिनों का फ़िरका है, इनके लिए शरीयत क्या है, इनके लिए ख़ास अहकाम क्या हैं। ऐसा नहीं होता कि एक अच्छे मुल्क के और एक बहुत गरीब मुल्क के कवानीन एक जैसे हों, ऐसा नहीं होता। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर आप एक अच्छे कबीले, एक शाही काहिनों के फ़िरके की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शाही काहिनों का जो फ़िरका है उसके लिए कवानीन क्या हैं, उसके लिए उसूल क्या हैं। क्योंकि जो मुल्क ज़्यादा आपको सहूलियत देता है, उसके उसूल और कवानीन भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। तो आज हमें ये जानने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ये ना पढ़ लें कि हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं तो हम जो मर्ज़ी करते फिर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि ये शादी ब्याह के गैर कौमों में जो लोग कर रहे हैं, तो इसका बड़े
अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि लोग पहले उनकी सारी वो रसूमात कर देते हैं, जी मेरे पास ये भी था, मेरे पास ये भी था, मैंने उनका ये भी कर दिया, मैंने सारा कुछ कर दिया, तो फिर बाद में आके जी वो मेरे पास कानूनी तौर पे सब। ओ मेरे भाई, ये कलामी अक़दस आपको क्या कह रहा है? आप कानून को कैसे कानून को मान सकते हो? जो कानून कलामी अक़दस के मुताबिक नहीं है, हम उसके फॉलोअर नहीं है। कानून तो ऐसे भी पास हो रहे हैं कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है, तो आप तो ऐसे निकाह भी पढ़ाओगे। फिर आपको इन चीजों से बाहर आने की जरूरत है मेरे भाई, मेरी बहन। आप ऐसे लोगों से, पता नहीं वो कहां कौन से कलाम को पढ़ता है। कलाम अक़दस में ऐसा नहीं है कि आप एक काहिन हो के, आप एक पास्टर हो के, आप एक कलीसिया के सरबराह हो के एक गैर कौम में शादी कर रहे हो एक बेटी की, उनका निकाह पढ़ा रहे हो। कितने अफसोस की बात है मेरे अजीज भाई और बहनों। कलाम अक़दस में मुक़द्दस बुज़ुर्ग यशुआ बनी इसराइल को बता रहे हैं कि जब हम इस कौम में, गैर कौमों में तुमको जाना हो, जा रहे हो, तो उनसे कभी भी शादी ब्याह मत करो। अगर तुम उनसे शादी ब्याह करोगे तो वो तुम्हारे गले के लिए फंदा है, तुम्हारी आंखों के लिए वो कांटों की तरह होंगे। तो हम कैसे एक अपनी बेटी को, अपनी एक बहन को एक गैर कौम के हाथों दे सकते हैं कि जाओ सारी जिंदगी अपनी आंखों में कांटे लो, जाओ अपनी सारी जिंदगी अपने गले में फंदा डाल के घूमो? ये कैसे कह सकते हैं? अजीज भाई और बहनों, अपने बच्चों को तालीम दो, खुद से तालीम देना शुरू करो, उनको खुद से पढ़ाओ। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम बहुत उल्टे सीधे जश्न मनाते हैं। कभी उस बच्चे के कान में कलाम अक़दस की आयत मुबारक कही है? बहुत से जश्न मना लेते हैं, उल्टी सीधी पार्टियां होती हैं हमारी। क्यों? हम कलाम अक़दस की रोशनी में क्यों नहीं है? कलाम अक़दस के मुताबिक जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो कलाम अक़दस का ज्यादा से ज्यादा मुताला करती है। आज भी आप तारीख देख लीजिए, यहूदी लोग क्यों ज्यादा साइंसदान हैं? क्योंकि जैसे ही उनकी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, वो साइंस को, मैथ्स को, केमिस्ट्री को, स्टैटिक्स को, ऐसी चीजों को पढ़ना शुरू कर देती हैं। इसलिए उन लोगों के बच्चे साइंसदान हैं। तो हम लोगों में भी ये होना चाहिए, हम लोग भी इन बातों पे अमल करें, इन बातों को अपनाएं। क्योंकि जब हमारे घर में औलाद की खुदा हमें खुशखबरी देता है, जब ब्लेसिंग होती है, जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको कलाम अक़दस की रोशनी में आने की ज़रूरत है। आज आप कभी देख लीजिए, गैर कौम की किसी लड़की को कह के देख ले कि आप किसी दूसरी कौम के लड़के से शादी कर लो, तो वो आपको ऐसे ऐसे जवाब देंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपका मुंह बंद हो जाएगा। आप अपने बच्चों को ऐसी तालीम क्यों नहीं दे रहे कि आपके बच्चे जवाब दें, बल्कि आपके बच्चे लोगों की तरफ इंस्पायर हो जाते हैं? क्यों? आज आपको और मुझे जरूरत है, आप अपनी आंखें खोलिए, आप कलाम अक़दस की रोशनी में आइए। इस रोशनी में आप परख सकेंगे कौन सा भेड़िया है और कौन सी भेड़ है। हालेलुया। कलाम अक़दस को जानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कलाम अक़दस बता रहा है, मुक़द्दस बुज़ुर्ग यशुआ बता रहे हैं कि आप गैर अक़वाम में शादी ना करना। आप अपने आप को जानने के लिए कलाम अक़दस को पढ़िए कि हम किस कौम से हैं, किस कबीले से हैं और किसके फॉलोअर हैं। जिसके हम फॉलोअर हैं वो हमें मना करता है कि ऐसी गैर नाहमवार जुए में मत जुतो। बहुत से लोग बड़े शौक से नाहमवार जुए में जुतने की कोशिश करते हैं और उनका आगे क्या फ्यूचर होता है। जब उन लोगों पे बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसे बहनें हैं जो गैर कौम में शादी कर लेती हैं, लेकिन उनकी बाद की ज़िंदगी आप नहीं जानते। कभी किसी ऐसी बहन से मिल के देखिए, वो आपको बताएगी कि उसको किस नाम से बुलाया जाता है उसके घर में। पहली तो बात है, उसको उस घर में ही नहीं रखा जाता जिस घर में उसके ब्याह के जाती है, उसको अलग रखा जाता है। अगर वो रह भी जाती है तो उसके साथ जो बिहेव होता है वो बहुत अलग किस्म का होता है और उसको अलग अलग अलकाब से पुकारा जाता है। आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी स्टोरीज, बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं। बहुत सी लड़कियां बता रही होती हैं कि हम क्रिश्चियन मज़हब से कन्वर्ट होके फलां मज़हब में चली गई, हमने शादी की, उसके बाद लड़का हमें छोड़ के चला गया या हमसे ये काम करवा रहा है, ये गलत काम करवा रहा है। तो ऐसी वीडियोस आप क्या नहीं देखते? आपको नहीं पता क्यों हमारी बहनें उधर जा रही हैं? ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे भेड़िए आ जाएंगे जो अपने हाथों से निकाह करेंगे तो वो क्या तालीम देंगे? ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ, ऐसे लोगों को जान जाओ, उनसे किनारा करो। हमें तालीम देने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। जब हमने तालीम दी होगी तो हमारे बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे।
जाग जाओ मेरे अजीज भाई और बहनों। आज हर बंदा इस बात को कर रहा है, जी गैर अक़वाम में शादी, गैर अक़वाम में शादी, तो क्यों ऐसा नहीं बता रहे कि मेरे भाइयों मेरी बहनों अपने बच्चों को तालीम देनी शुरू करो, ताकि आगे से ऐसा ना हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम कलाम अक़दस हमारे पास है, हम कलाम अक़दस की रोशनी में आए, कलाम अक़दस को पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपकी और हमारी आंखों को और ज़्यादा खोल दे, आपकी और हमारी आंखों को और ज़्यादा रोशन कर दे, ताकि हम कलाम अक़दस की रोशनी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, कुल कायनात के खालिक व हाकिम, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पाकरू की रहनुमाई में पिता तेरे कदमों में, तेरी हुजूरी में, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ खुदावंद तू जो मुबारक है, तू जो अजीम है, तू जो रहीम है, तू जो कादिर है, ऐ रब्बुल फाज तू जो सजदे के लायक खुदा है, हम तेरे सामने झुकते हैं। बख्श दे कि हमारा सिर हमेशा तेरे सामने झुकता रहे। ऐ खुदावंद तू हमारी रूहानी आंखों को खोल दे। ऐ खुदावंद तेरा कलाम हमारे जहन में रहे। ऐ खुदावंद तेरी वो शरीयत जो तूने दी है खुदावंद हमारे माथे पे लिखी रहे। ऐ खुदावंद हमें ऐसी तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को वो तालीम दे जो तूने हमें दी है। ऐ खुदावंद आज तेरे लोग जिस तरफ जा रहे हैं खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं, खुदावंद अपने लोगों में हकीकी चरवाहों को खड़ा कर, ताकि खुदावंद वो गर्क होने की तरफ ना जाएं बल्कि तेरी तरफ रजू लाएं। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।